अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के हवाले से हम बात करेंगे। कुछ जो नई मीटिंग हुई थी को इंडिया के हवाले से, उसके हवाले से हम बात करेंगे, जो कि लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से। कुवैत के हवाले से हम बात करेंगे, जो कि गिरफ्तारी और एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। डबल एम्प्लॉय जो है वो किए गए हैं कुछ जगहों पर। वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, क्यों किए गए हैं और रीज़न क्या है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो क्या कुवैत के एयरपोर्ट के हवाले से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अभी जो है 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जो है, अभी जो है एयरपोर्ट पर सभी जगहों पर लगभग डबल एम्प्लॉय किए गए हैं। और उसका रीज़न भी बताया गया है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइटें चलने वाली हैं और वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अभी कौन कौन सी जगह पर फ़्लाइटें ज़्यादा चलने वाली हैं। अगर बात करें इन 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि नया साल आ रहा है, नए साल पर लोग जो है अलग अलग कंट्रियों में जाना पसंद करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए 642 फ़्लाइटें जो है वो आएंगी जाएंगी। तो ये एक बड़ी संख्या है फ़्लाइटों की, जो क्या लोग इनसे सफ़र करेंगे। लगभग 61,000 से ज़्यादा लोग जो है वो सफ़र करेंगे। और इसमें जो फ़्लाइट हैं इसलिए ज़्यादा लगाई गई हैं और इसलिए जो है एम्प्लॉय डबल किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके से माहौल ख़राब ना हो, सारी चीज़ें सही तरीके से रहें। और जैसे कि अभी आपको मालूम है, जो चीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोरोना को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं और वहाँ से जो है भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं निकल के। जैसे कि मैंने आपको शुरू में थोड़ी शो कर दूँगा तस्वीरें, और बाद में भी वो बीच वगैरह में भी डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड जो जानकारी है इस तरीके की आ रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है टेस्टिंग वगैरह भी हो सकता है आने वाले वक्त में लागू कर दिया है। इंडिया के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है एयरपोर्ट पर डबल एम्प्लॉय जो है एक की जगह 2 जो है खड़े किए गए हैं सारी चीज़ों को संभालने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के हवाले से। इंडिया के अंदर कल मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर मोदी जी ने कुछ चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत की थी। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी भी कंट्री से सफ़र कर रहे हैं, इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो आपको जो है रैंडम टेस्टिंग जो है करानी पड़ेगी सभी लोगों की। जो लगभग 2% लोगों की जो रैंडम टेस्टिंग होगी और उसको जो है देखा जाएगा। अगर किसी भी तरीके से बंदा पॉजिटिव वगैरह आता है, कुछ भी होता है, तो उसको क्वारंटाइन वगैरह किया जाएगा। तो ये इन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप अभी भी सफ़र करते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर किसी भी तरीके से आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं और समझते नहीं हैं, मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं, और भी जो कानून वगैरह जो न्यू गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं, क्योंकि ये वेरिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। एक बंदा लगभग 18 से 20 लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और इस पर किसी भी तरीके से जो है जो डोज वगैरह लगा हुआ है उनका कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे सफ़र करना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या फिर अदर कंट्री अपनी कंट्री भी जाना चाहते हैं, तो हर चीज़ पर आपको फोकस काफ़ी ज़्यादा देना है। अगर आप किसी भी चीज़ को लापरवाही में लेंगे और आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा भुगतान आप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपको मालूम है, जैसे कि कई दिन से 18 दिसंबर से एक कानून लागू किया गया है कुवैत के अंदर, कि आप किसी भी टेस्टिंग वगैरह, आप जैसे मेडिसिन वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो आपको 5 से 10 KD देना पड़ेगा। और कहीं पर भी जो है आप अपने चेकअप वगैरह कराते हैं, तो वहाँ पे भी आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए बताया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि ये जो खादम लोग हैं, घर खाता में काम करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। ना ही उनसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट लिया जाएगा और ना ही उनकी सैलरी में से कोई कट किया जाएगा। तो उनके लिए अच्छी खबर है। जो अदर लोग हैं, खाली खादम को छोड़कर सभी लोगों पर ये चीज़ें लागू होती हैं। तो खादम में आप चाहे ड्राइवर हों, मजरा में काम करते हों, कुछ भी करते हों, आपका खादम का वीज़ा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी खबर है, और आने वाले वक्त में हो सकता है बाकी और लोगों के लिए भी कुछ छूट आ जाए और लोगों के लिए भी बता दी जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कोरोना वायरस के हवाले से, चाइना के हवाले में। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से वहाँ पे वायरस फैला हुआ है और अलग अलग जगहों पे लॉकडाउन वगैरह भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। और हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जो है जगह नहीं मिल रही है, रोडों पे लोगों के इलाज हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हर कंट्री जो है अलग अलग अपने प्लानिंग कर रही है और पहले से ही जो है उससे लड़ाई करने के लिए तैयार है। और इंडिया के अंदर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तैयारी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और आप अपना ख्याल अपनी फैमिली वालों ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।